अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे पर दस्तखत करने की खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। अमरीकी अखबार ने खबर दी थी कि ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन हतमी हुक्म रोक रखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कीमत में गैर मामूली इजाफे पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ और दीगर सख्त इक़दामात की तैयारी। बरतानिया गाजा में होने वाले जराइम में शिरकत खत्म करे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, कई अदाकारों, खिलाड़ियों और डॉक्टर्स का मुतालबा। खत में कहा गया है कि जब तक बरतानिया की जानिब से इसराइल को असले की फराहमी नहीं रोकी जाएगी, गाजा तक इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बिजली सार्फिन पर 10% डेट सर्विस चार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली बिलों पर ₹3.23 फी यूनिट डेट सर्विस चार्ज लगा हुआ है। IMF की शर्त है कि इस हद को ख़त्म किया जाए ताकि अगर पावर सेक्टर को माली ज़रूरियात हों तो इस चार्ज को बढ़ाया जा सके। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा है कि हुकूमत सार्फिन पर बोझ बढ़ा रही है। अभी बैंकों से 1200 अरब रुपये का कर्ज लिया गया। हुकूमत इस कर्ज की फाइनेंसिंग कहाँ से कर रही है, इस तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकती। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना करने वाले का अकाउंट बंद करने का फैसला किया है। रजिस्ट्रेशन करवाने पर 2 दिन में अकाउंट बहाल कर देंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हैं मगर सेल्स टैक्स में नहीं। कई ऐसे हैं जहां इंडस्ट्रियल मीटर लगा है लेकिन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। रिकॉर्ड देखकर ऐसे लोगों को नोटिस भेजेंगे। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की गवादर और तफ्तान सरहद के जरिए वापसी का सिलसिला जारी। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गवादर में गुप्त और रमदान सरहद से आज मजीद 115 तलबा समेत 604 पाकिस्तानी वापस आए। तफ्तान सरहद से भी मजीद पाकिस्तानी वापस पहुँचेंगे। गुज़श्ता रोज़ 217 पाकिस्तानियों को बसों के जरिए तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया है। पाकिस्तान वापस आने वालों में ज़्यादा तादाद ज़ायरीन की है। 12 जून से अब तक मजमूई तौर पर 6876 अफराद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। सारा काम टफ होकर रह गया, लोग फंस गए और पहले ही से गुर्बत था यहाँ पे। अभी तेल बंद हो गया तो लाजमी तो सारा लोग बेरोजगार हो गए। हमें नहीं मिल रहा अभी इतना माल जो पहले जिस तरह मिलता था। इसकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस हो गया। हमें अपना बजट देखना होता है, तो अगर बजट को कंपेयर करें अपने लोकल चीज़ों से, इन चीज़ों से, तो फिर वो काफ़ी डिफरेंस है। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गई। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। दस्तयाब अशिया की कीमतों में इजाफा। कारोबार ज़िंदगी मुतासर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामूलात में मुश्किलात। सरहदी इलाकों में पेट्रोल की तरसील बंद होने से आमदरफ्त में भी मुश्किल हो गई। ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। मशरिक़ वस्ता के अमन और इस्तेहकाम के लिए इसराइल का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाव का मौक़िफ़। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए कहा कि इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियाँ देना एक संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की। एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालिमियत और आज़ादी के खिलाफ वर्जी की। इसराइल ईरान के हुकूमती और फौजी एहलकारों को कत्ल करके जुर्म का मुर्तकब हुआ है। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से ही इसराइली एंकर्स परेशान हो गए। बरह रास्त नशियात के दौरान सायरन क्या वजह खौफतारी हो गया। मेहमानों समेत स्टूडियो से ही भाग खड़े हुए। इसके बरक्स कुछ रोज़ पहले ईरान के सरकारी TV पर इसराइली हमले में एंकर सहर इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। हमले के बाद फ़ौरन स्टूडियो वापस आई और नशरियात शुरू कर दी। चंद रोज़ पहले इसराइल ने ईरान के सरकारी TV की इमारत पर हमला किया। हमले में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ देर के लिए नशरियात रोकना पड़ी। हमले के दौरान खबरें पढ़ने वाली एंकर सहर इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। कुछ ही देर बाद दोबारा खबरें भी देना शुरू कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने हमले का निशाना बनने वाली ईरानी TV की इमारत पर रिपोर्ट बनाई, जिसमें तबाह स्टूडियोज़ और न्यूज़ रूम दिखाया गया। जले हुए पेपर और कंप्यूटर्स भी दिखाए गए। हमले के बाद आग लगने से इमारत इंतहाई बोसीदा दिखाई देने लगी।
ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन डीसी में ईरानी और फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। इसराइल के खिलाफ और ईरान में अमरीकी जंग नहीं के नारे। मुजाहरीन में ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की भी शिरकत। दुनिया भर के यहूदी ईरान पर सेहूनियों के हमले की मजम्मत करते हैं कि प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। न्यूयॉर्क शहर में भी सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली। मुजाहरीन का अमरीका और इसराइल से मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाँ भाग। 2 अफराद मौजज़ाना तौर पर बच गए। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हादसे का मुकदमा जाँ भाग खातून के शौहर की मुद्दत में दर्ज कर दिया गया। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील और मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी करार दिया। कहा, इससे पहले अमरीकी सदर की पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल-अक़वामी हैसियत उजागर हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में मस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा कर सकता है। हमारी अस्करी फतह की वजह से हमारी सिफारती फतह हुई। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी मिली। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में फलाही इदारे के तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा कि ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फौकियत दी। पाक अफवाज आइन के तहत और रियासती अहकाम के मुताबिक फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर आइनी बेंचों की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर 2 जुलाई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को ताकीद की कि फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए उनकी हाजिरी ज़रूरी है। असला और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत के 342 के सवालनामे से मुताल्लिक़ के सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बाद जवाब अदालत में जमा करवा देंगे। हुंजा में अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर गिलगित डिवीजन को रिपोर्ट भिजवा दी। कहा, झील में सीवरेज का फाल अखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का भी हो सकता है। पानी आलूदा होने की मजीद टेक्निकल तहकीकात की ज़रूरत है। होटल की 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया। होटल इंतज़ामिया पर 15 लाख रुपये का जुर्माना आयद। NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मजीद इक़दाम। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नौजवानों को रहनुमाई की ज़रूरत है। बच्चों को अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करने देना चाहिए। हमें चाहिए कि अपना सच्चा बयानिया बनाएं, लोगों को बताएं कि हमारी तारीख है। शर्जील मेमन ने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी पर भी फिल्म बन रही है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी सनत और पैदावार हारून अख्तर ने कहा कि अगले 5 बरसों के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जल्द पाकिस्तान की फ़ज़ा स्मॉग फ्री होगी। कार्बन अखराज में 4.5 मिलियन टन कमी आएगी। इजाफी बिजली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन में इस्तेमाल होगी। सालाना 2 अरब 7 करोड़ लीटर पेट्रोल और दरामदी बिल में $1 अरब की बचत होगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि गवर्नर हाउस का बजट उनके कहने पर नहीं बढ़ाया गया। गवर्नर हाउस में आने वाला कोई भी फर्द चाय और बिस्किट के बगैर नहीं जाता। आप ही बताएं, क्या 1 करोड़ रुपए से गुजारा हो सकता है? कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि भारत गैर मुल्की मदाखलत का मुर्तकब हुआ है।
भारतीय हुकाम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटीज़ और सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियाँ कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुतालिक मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिशें हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की है हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाया होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। गाज़ा शहर में मस्जिद पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गाज़ा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक्शन में नजर आएंगे। शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हीट, हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स, हसन अली एडलेड स्ट्राइकर्स, मोहम्मद रिजवान और हसान खान मेलबर्न रेनिगेट्स और शादाब खान सिडनी थंडर्स की नुमाइंदगी करेंगे। ड्राफ्ट में 6 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया, जबकि बाबर आजम से सिडनी सिक्सर्स ने प्री साइनिंग मुआहदा किया था। विमेन बिग बैश लीग के लिए पाकिस्तान की कोई खिलाड़ी मुंतखब ना हो सकी। कौमी क्रिकेटर्स का NCA में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। खिलाड़ियों ने रूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टेक्निकल रिफाइनमेंट में हिस्सा लिया। जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। पहले मरहले में शामिल साबिक कप्तान बाबर आजम 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कैंप से चले गए।